सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो कल की वीडियो में हमने, जैसा आपने पता है कि पिछली वीडियो में हमने इसका जो अभ्यास कार्य प्रारंभ किया था, स्वर्ण का जो हमारा अध्याय था, द्वितीय अध्याय, तो इसका जो शेष भाग है आज में इसमें जो सुक्तियां हैं, प्रश्न निर्माण है और कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो उसको करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। तो अधोलिखिता नाम सुक्ति नाम भाव हिंदी भाषा में लिख, जैसा आपने पहले भी किया है कि नीचे लिखी गई जो सुक्तियां हैं उनका जो भाव है वो आपने हिंदी भाषा में लिखना है। तो पहली जो सुक्ति है ये अध्याय के बीच में आई थी, प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेबि। ये वर्णन है जब सोने के पंखों वाला जो कौवा होता है उस बालिका को कहता है, वो बालिका कहती है कि मैं निर्धन माँ की पुत्री हूँ और आप मेरे चावलों को मत खाइए। तो सोने के पंखों वाला कौवा कहता है कि आप सूर्योदय से पहले गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है उसके पास आ जाना, मैं आपको चावलों का मूल्य दे दूंगा। तो ये सूक्ति, उसके पश्चात अगली लाइन है, प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि लेते। प्रसन्न हुई बालिका को निद्रामपि, नींद अपि भी न लेबे, अर्थात सारी रात जो है उसको नींद नहीं आती। तो देखिए भावार्थ, प्रथम जो लाइन है वो सभी सूक्तियों में चलेगी। प्रस्तुत सूक्ति श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम से संकलित पाठ जो है स्वर्णकाका में से उद्धृत है, ली गई है। तो रोती हुई निर्धन बालिका से कोई ने कहा कि तुम कल प्रातः काल पीपल के वृक्ष के पास आना, मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। कोई की इस बात को सुनकर बालिका के मन में अपार खुशी हुई। उस खुशी के परिणाम स्वरूप बालिका सारी रात सो न सकी, क्योंकि अधिक खुशी अथवा गम से मनुष्य अपने स्वाभाविक कार्य को नहीं कर पाते हैं। इसी के चलते बालिका सो न सकी। दूसरी सूक्ति है, ताम्रस्थाल्यमेवाहं निर्धना भोजनम करिष्यामि। तो जब सोने के पंखों वाला कौवा उस बालिका को पूछता है कि आप किस में भोजन करना चाहेंगी, सोने की थाली में, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। तो उसने कहा था कि मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, मैं तांबे की थाली में भोजन करना पसंद करूँगी। तो जब निर्धन बालिका कोए के बुलाने पर उसके महल में गई तो उसने उससे पूछा कि तुम सोने, चांदी अथवा तांबे की थालियों में से किस थाली में भोजन करोगी। तो बालिका ने कहा कि मैं निर्धन वृद्धा की बेटी हूँ, इसलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। इस कथन के माध्यम से बालिका ने अपने परिवेश एवं स्वभाव का परिचय दिया है। यह बालिका निर्धन परिवार की रहने वाली है, इसलिए उसके घर में सोने चांदी का प्रयोग ही नहीं होता, इसलिए वह तांबे की थाली में ही खाना के लिए कहती है। उसके पश्चात है, कथित मियदे मदि तंडुनाम मूल्यम। तो पहले वाली लाइन जो है उसको ऐसे ही सभी में प्रयोग करेंगे आप सभी। कौवा जो है उन निर्धन बालिका का आदर सत्कार करके उसे घर भेजने लगा, तो उस बालिका के सामने 3 संदूक रख दिए। बालिका ने तीनों संदूकों में से जो सबसे छोटा संदूक था उसको उठाया और कहा कि इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। इस कथन के माध्यम से कवि ने बालिका की संतोषी प्रवृत्ति का परिचय दिया है। संतुष्ट, संतोषी, संतुष्ट। तो अंतिम सूक्ति है, लुब्धया लोभस्य फलम प्राप्तम। जो लालची बालिका थी उसको उसका फल मिल गया था। तो देखिए, जब लोभी वृद्ध स्त्री की पुत्री स्वर्ण कोए के पास आने लगी तो उसने सबसे बड़ा संदूक उठाया। यहीं पर उसके लोभी व्यक्तित्व का पता चल गया। घर आकर उत्सुकतावश जैसे ही उस संदूक को खोला उसमें से भयंकर सांप निकला। इस प्रकार उस लालची लड़की को लालच का फल मिल गया। कहाँ तो वह इस उम्मीद से गई थी कि निर्धन बालिका की तरह मुझे भी बहुमूल्य हीरे मिल जाएंगे, परंतु उसके मन में उसके मन से जो लोभ की भावना है, लालच की भावना थी, वह नहीं गई, इसलिए उसे हीरो के स्थान पर भयंकर सांप मिला। उसके पश्चात है, स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माण करो। कि स्थूल पदों के आधार पर क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तस्य दुहिता विनम्रा आसीत, तस्य दुहिता विनम्रा आसीत। तो विनम्रा इसकी जगह सिर्फ आपने जो है परिवर्तन करना है। तो विनम्रा कीदृशी, अहम तुभ्यम तंडु मूल्यम। तंडु मूल्यम होता है चावलों का मूल्य, दास्यामि, मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। तो तंडु मूल्यम की जगह आएगा किम। बालिका स्वर्ण सोपानेन भवनम आसादत, स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ियों से। तो बालिका केन भवनम, किससे बालिका जो है भवनम यानी कि उस महल में गई थी। तो बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, बालिका लोभस्य षष्ठी विभक्ति है, कस्य है। तस्याम कृष्ण सर्प विलोकिता है। तो कृष्ण सर्प की जगह आएगा क्या है। उसके पश्चात जो इसके बहुविकल्पी हैं वो आपने वेरी शॉर्ट की तरह लिखने, सीधा इसका प्रश्न लिखेंगे और आंसर लिखेंगे। तो माता कान स्थाल्याम निक्षिप्य पुत्रिम आदिदेश, तो तंडुलान,
कि माता ने क्या रख करके पुत्री को आदेश दिया था, तो चावलों को। तंडुलान, स्वर्ण का कश्यप प्रसाद कुत्र आसीत, जो सोने का कौवा था उसका महल कहाँ था, वृक्ष से ऊपरी, वृक्ष के ऊपर। उसके पश्चात है स्वर्ण काकेन कस्याम भोजनम प्रवेशितम, तो स्वर्ण स्थाल्यम, सोने के कौवे ने किस में भोजन दिया था, स्वर्ण स्थाल्यम, सोने की थाली में। मंजूषायाम महाराणी कानी विलोक कैसा परशिता, हीर काणी। उसके पश्चात है लुब्धया बालिका कस्य फलम प्राप्तम, लोभस्य इत्युक्त पदे का संधि विच्छेद है, इति धन उक्त्वा। उसके पश्चात है वृक्षस्य ऊपरी, अत्र किम संधि पदम, वृक्षस्य ऊपरी। स्वर्ण काक है इति पदे कै समास है, स्वर्ण काक में तत्पुरुष समास है, सोने का कौवा। उसके पश्चात सूर्यास्त इति पदे पदस्य विलोम पदम लिखत, तो सूर्यास्त, सूर्य अस्त होने का विलोम क्या बनेगा, सूर्योदय। हसन इति पदस्य प्रकृति प्रत्यम लिखत, तो हसन में हस धन क्षत्रिय, ये पहले हो चुका है। उसके पश्चात है पर्वत शब्द से पंचमी एक वचने किम रूपम, पंचमी के कुछ हमने जो रिक्त स्थान थे वो पूरे किए थे, तो पर्वत की पंचमी पर्वतात। अदय इति पदस्य विलोम पदम किम, अदय, अदय नीचे होता है, ऊपरी ऊपर। तो ये इसका अभ्यास कार्य संपूर्ण हुआ। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे और इसका जब आपके पास PDF आएगा तो इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।